3 अध्याय का 23 पद। प्रथम जॉन हाँ। उसकी आज्ञा यह है कि उसकी आज्ञा, यह है परमेश्वर पिता की आज्ञा यह है कि उसके पुत्र हाँ यीशु मसीहा के नाम पर विश्वास करें। बस बैठ जाए। परमेश्वर पिता की आज्ञा यह है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करें। हम क्यों विश्वास करें? यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर पिता हमको क्या दे देगा? वो चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करें। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमको किन बातों पर विश्वास करना है? यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। यीशु मसीह स्वयं प्रभु है। यीशु मसीह मुक्तिदाता है और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। ये बातों पर विश्वास करना है। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करें। आज्ञा है, निवेदन नहीं है। हाथ जोड़ के हमसे प्रार्थना नहीं कर रहा है परमेश्वर पिता, देख मेरे बेटे पर विश्वास करना, नहीं, आज्ञा दे रहा है विश्वास कर लो। और जब हम विश्वास कर लेते हैं यीशु मसीह पर, तब पहली बात वो हमको उद्धार देता है। विश्वास से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? विश्वास से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? हमने यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसी विश्वास से हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, पापों की क्षमा को। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 30 और 31 पद को पढ़ते हैं। यूहन्ना के बाद मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के बाद प्रेरितों के काम। और जब हम उसके 16 अध्याय में आते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? एक दिन पौलुस को और सिलास को लोग जेल में डाल दिए और जब वो जेल चले गए तब वो जेल में गीत गा रहे थे, जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह आगे, ऐसा बोल रहे थे, गा रहे थे ऐसा पौलुस और सिलास। तभी भूकंप आ गया वहां और आप से आप जेल का दरवाजा क्या हो गया? खुल गया। और जो वहां पर दरोगा था तलवार लेके दरवाजा के सामने, वो सोचा कि सारे कैदी लोग भाग गए, अब सरकार मेरे को मृत्यु दंड देगा, ऐसा भी मैं मरूंगा, मैं खुद मर जाता। और वो तलवार खड़ी किया और पेट के बल उसमें गिर करके मरना चाहा। पर पौलुस अंदर से देख लिया और कहा, दरोगा हम सब यही हैं, नहीं भागे हैं, अपने आप को नुकसान मत पहुंचे। दरोगा डर गया और भागता हुआ आया और पौलुस और सिलास के पैर में गिर गया। और 16 अध्याय के 23 पद में कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए मैं क्या करूं? तब 31 पद में कहा, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना परिवार उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करें? क्योंकि विश्वास से वह हमको पापों की क्षमा देना चाहता है। पापों की क्षमा। देखिए, अभी पता नहीं इधर आया था कोरोना, नहीं आया कोरोना? कोरोना आया था? हाँ, आप किसी का कोरोना आ गया, लोग डर गए, एम्बुलेंस को बुला रहे हैं, जल्दी ले जाओ,
कोरोना हो गया, सांस में तकलीफ हो रहा है, जल्दी ले जाओ, कोरोना हो गया। हाँ देखो कोरोना आ गया। हाँ अंधकार के कोरोना। हाँ अंधकार का कोरोना। हाँ तो हाँ कोई बात नहीं, यहाँ मेरा आवाज वहां तक चला जाएगा। वाह आ गया। तो जब किसी को कोई बीमारी लग जाता है, कुछ तकलीफ हो जाता है, जैसे कैंसर हो गया, कोरोना हो गया, तो जल्द सफलता चाहिए, नौकरी चाहिए, संतान चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, सब चाहिए, पाप का क्षमा नहीं चाहिए, पाप का क्षमा नहीं चाहिए। इस कारण यीशु मसीह को परमेश्वर भेजा है और कहता है मेरी आज्ञा मान लो और मेरे बेटे पर विश्वास कर लो, तुम मोक्ष पा जाओगे। पापों की क्षमा आप बैठे बैठे पा सकते हैं, पापों की क्षमा रास्ते में चलते चलते पा सकते हैं, पापों की क्षमा बिस्तर में लेटे लेटे पा सकते हैं, क्योंकि वो पापों की क्षमा देगा, कोई इंसान नहीं देगा। और पाप की क्षमा को लोग बहुत कठिन बताती है। पापों की क्षमा के लिए कोई दान कर रहा है, कोई बलिदान कर रहा है और कोई स्नान कर रहा है। पापों की क्षमा, कोई दान कर रहा है, कोई बलिदान कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है। पर पापों की क्षमा के लिए बाइबल क्या बताती है? यूहन्ना की पहली पत्र 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब प्रकार के अधर्म से, पाप से छुटकारा देने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु यीशु। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञा यह है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करें, और विश्वास कर तो तू और तेरा परिवार उद्धार पा जाएगा। और देखो परमेश्वर कैसे उद्धार देते हुए आगे बढ़ रहा है, और वही उद्धार देते देते हम उद्धार पा लिए, आप भी उद्धार पा लिए। पापों की क्षमा प्रभु ने हमको दिया। विश्वास से हम लोग उस यीशु मसीह पर विश्वास करके हम बहुत सारा चीज पा सकते हैं, पर मेरे पास उतना समय नहीं है आपको बताने के लिए। पर मैं 2 ही बात आपको बताऊंगा। एक है जो मैंने आपको बता दिया, मोक्ष, पापों की क्षमा, और दूसरा जो है वो है हम विश्वास से चंगाई को भी प्राप्त, चंगाई को पा सकते विश्वास से। मरकुस 5:25 से लेकर 34 पद में एक स्त्री के बारे में लिखा है। उसको गुप्त तकलीफ था और 12 साल से गुप्त तकलीफ था, और वो बहुत इलाज कराई, पूरा पैसा उसका खर्चा हो गया। अब उसके हाथ में पैसा नहीं है। अब वो घर में बैठ गई अपने बीमारी को लेके। हो सकता है किसी बहन ने, पारा पड़ोस की बहन ने उसको बताया, देख बहन तू तो सब जगह चले गई, इतना पैसा तेरा खर्चा हो गया, अब गोली दवा खा खा के तू तो और भी रोगी हो गई और कितना कमजोर हो गई, तू यीशु के पास क्यों नहीं चली जाती? यीशु का नाम तो सब लोग सुने और लोग उसके पास आते हैं और वो लोगों को चंगा करता है, तो यीशु के पास क्यों नहीं गई? उसने तो बहुत लोग को चंगा कर दिया, तू सब जगह गई पर वहां पर नहीं गई। तो जब उसने यीशु मसीह के बारे में गवाही को सुना तो उसके मन में विश्वास हो गया, और इतना बड़ा विश्वास उसके मन में हो गया कि वो क्या कहने लगी अपने घर में, यदि मैं प्रभु यीशु के कपड़े को छू लूंगी, प्रार्थना नहीं कराऊंगी, हाथ रख के प्रार्थना नहीं कराऊंगी, यदि मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा उसने विश्वास किया। और देखो वहां तो बहुत भीड़ रहती थी, 25,000 30,000 की। कोई यीशु मसीह को छूना चाहता था, कोई यीशु मसीह का सुनना चाहता था, कोई यीशु मसीह को पास से देखना चाहता था। और ऐसे में ये स्त्री जो एकदम कमजोर हो गई थी, कैसे वहां पर जाएगी? पर वो घर से निकली और देखो उस भीड़ में वो यीशु मसीह के पास पहुंच गई और पीछे से कपड़े को छू ली, और जैसे वो छू ली
उसी समय ठीक हो गई, वो चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने जान लिया, और यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझको छुआ है? मुझ में से सामर्थ निकली है। तो चेलों ने क्या कहा? भीड़ तुझ पर गिर रही है, यहाँ लोग धक्का मुक्की हो रहे, फिर भी तू पूछ रहा है किसने मुझको छुआ है? कौन बताए? नहीं, किसी ने मुझको छुआ है। और वो चारों तरफ देखने लगे। तब वो स्त्री सामने आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु मैंने तुझको छुआ। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटी चली जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा। तो यीशु मसीह पर विश्वास करके हम चंगाई को भी ले सकते हैं। एक बार भोपाल में मेरी मीटिंग थी, और जो तकलीफ इस स्त्री को था 12 साल से, ऐसी ही एक बहन, जब बाइबल अध्ययन खत्म हो गया, दोपहर का सभा खत्म हो गया, तो वो बहन प्रार्थना कराने के लिए आई और कहने लगी कि मेरे को इस प्रकार का तकलीफ है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। और दोपहर में लगभग 12-1 बजे, 12:30-1 बजे मैंने उसके लिए प्रार्थना कर दिया कि उसका तकलीफ खत्म हो जाए। फिर वो शाम की सभा में आई, ऐसे शाम की सभा में, और माइक में गवाही दी कि मेरे को इस प्रकार का तकलीफ था, और दोपहर में मैंने प्रार्थना कराई और मैं ठीक हो गई। बेटी चली जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया। ऐसे कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। बिलासपुर, रायपुर से करीब 116 किलोमीटर में बिलासपुर है, और वहां मैं एक परिवार में गया। वहां एक जवान लड़की थी, उसको पथरी हो गया, और मैंने उसके पथरी के लिए प्रार्थना किया था। और बाद में उसको पूछा कि कैसा तबीयत है आपका? तो उसने कहा कि पथरी जो है यूरिन से निकल गई। हालेलुया, पथरी जो है यूरिन से। भोपाल में एक दिन मेरी सभा चल रही थी, और मैंने बताया कि यहाँ पर एक भाई है, को नहीं गाए, तो आज के दिन में मैं आशा करता हूँ सबको विश्वास के साथ में आए। परमेश्वर हमें चंगाई करेगा, परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। हमें और इसी तरह इस गीत में कहता है कि जय बोलो यीशु, जय बोलो यीशु की।
मसीहा की जय हो